इस एपिसोड की शुरुआत में जून जंघे से कहती है कि आपने मुझे सनहा को दिए थे। तभी जंघे पूछती है क्या तुम्हें वो बात अभी भी याद है। जून कहती है मुझे आपने कहे हुए सब बात याद है, क्योंकि उस दिन मेरे लिए एक अच्छी दिन था। उस दिन मैं बहुत खुश थी क्योंकि सनहा को आपने छोड़ कर गए थे, लेकिन उस वक्त मैं सनहा का बारे में नहीं सोची थी। लेकिन जब मैं बड़ी हो गई तो मुझे उस दिन का बारे में सोचकर मैं सैड फील कर रही थी। और वो कहती है कि आपने मुझे सनहा को दिए थे, और कहती है कि मैंने आपको 10 साल तक सनहा को आपके साथ जाने दिया क्योंकि आप उसका फैमिली है, क्योंकि उस वक्त सनहा को भी आपका ख्याल हो रहा था। तो अब मैं सनहा को आपके साथ जाने नहीं दूंगी, कहती है। तभी सनहा भी जंगी से सॉरी आप टैक्सी पकड़कर कुछ जाइए कहकर जून के साथ वहां से जाने लगता है। बाहर जाने के बाद जून सनहा से पूछती है कि तुम कैसे 10 साल तक तुम्हारी माँ के साथ रहे थे। अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा था तो तुम मुझसे बता सकते हैं ना, अगर तुम्हें मुश्किल होगा तो मैं सैड होती हूँ। तभी सनहा जून को आई लव यू कहकर उसे हक करता है। जब सनहा घर आता है तब जून सनहा से स्लीपिंग टैबलेट के बारे में पूछता है, लेकिन सनहा इसे इग्नोर करता है। तो जून कहता है कि तुम क्यों तुम्हारा फीलिंग्स के बारे में कुछ नहीं कहते हो, अगर तुम्हें मुश्किल हो रहा है तो हमसे शेयर कर सकते हो। तभी सनहा उसका माँ के बारे में सोचकर सैड होता है। तभी जून कहता है कि अगर तुम्हें नींद नहीं आया तो तुम मेरे साथ भागो और ड्रिंक्स करो। फिर हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर जून सनहा को कॉल करती है, लेकिन सनहा कॉल पिक नहीं करता है। तो वो जून को कॉल करती है, लेकिन जून भी कॉल नहीं उठाता है। तो जून उनके फ्लैट पर जाती है जहाँ पर सनहा और जून दोनों ही पीकर सो रहे होते हैं। तभी जून सनहा को उठाने जाती है। तब सनहा जून को उसका पास खींच लेता है और उसे किस करता है। फिर सीन चेंज होता है और हम पांचों को साथ में मिलकर खाना खाते हुए देखते हैं। यहाँ पर सनहा उनसे कहता है कि मेरे माँ से आर्ग्यू हुआ और मैं उन्हें बताया कि मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा, जिसे सुनकर ऊक और सब खुश होते हैं। इसके बाद कार में जाते हुए जून से कहता है कि आज रात सियोक और जेयून आने वाले हैं, तो तुम दाल को भी डिनर पर बुलाओ, कहता है। इसके बाद सनहा सियो से मिलता है और वो दोनों एक जगह बैठकर बातें करने लगता है, जहाँ पर सियो कहती है कि मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आए हो। सनहा कहता है कि नहीं, मैं आपको कन्विंस करने नहीं आया हूँ, और कहता है कि मैं पहले बार जून को क्यों लाइक किया, क्योंकि हम दोनों को ही हमारा माँ ने छोड़ कर गए थे। और वो कहता है कि मेरा मिसफॉर्चून को किसी के साथ मेजर करना गलत है, और कहता है कि जब आपने हमारा सामने घुटने में बैठे थे तब मुझे पता चला कि जून का माँ ने उसे नहीं छोड़ी है, मुझे अकेले ही मेरी माँ ने छोड़ी है। तभी सियो सनहा का हाथ पकड़ती है। तो सनहा कहता है कि तो जून को आपके बारे में पता चलना चाहिए। दूसरी ओर जेयून और सियोक जून के साथ डिनर कर रहे होते हैं। यहीं पर उन दोनों को रोमांटिक से एक दूसरे को खाना खिलाते हुए देखकर जून को गुस्सा आता है और वो कुछ सोचने लगता है। तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहाँ पर जून सनहा और जून को एक दूसरे को किस करते हुए देखा था, जिसे याद करके जून अपने आंखों को रब करने लगता है कि क्या ये सच था या उसका ड्रीम था। दूसरी ओर सनहा और जून भी आ रहे होते हैं। फ्लैट में जेयून और दाल काफी पी चुके होते हैं। यहाँ पर जेयून कहती है कि तुम बहुत लकी हो, तुम तुम्हारे पहले प्यार की नेबर हो और तुम हर दिन उसका फेस देख सकते हो। तभी दाल जून से कहती है कि जेयून ज्यादा पी चुकी है तो ऐसा बात कर रहे हैं। तभी जून कहता है कि मुझे पता है तुम किसको प्यार कर रहे हो, वो सनहा है ना। तभी जेयून नहीं कहने ही वाली होती है तो दाल उसे रोक लेती है। इसके बाद जून कुछ ड्रिंक्स लेने जून की फ्लैट पर जाता है। जब जून और सनहा उनके फ्लैट में आते हैं तो सनहा जून को जून की फ्लैट में ले जाता है और उसे किस करने जाता है। तभी उन्हें कुछ गिरने का आवाज आता है तो वो लोग उनके सामने जून को देखते हैं। जून उन दोनों को देखकर शॉक होता है और जून और सनहा भी जून को देखकर शॉक होते हैं। यहीं पर फैमिली बाय चॉइस का एपिसोड 13 खत्म होता है।